अस्सलाम वालेकुम। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली और ब्रदर्स एंड सिस्टर। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है स्पैगेटी की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी है। देखें माशाल्लाह से ये बनके कितनी ही ज़बरदस्त सी रेडी हुई है, कितना ज़बरदस्त कलरफुल सा इसका लुक है। फाइनल लुक देखिए माशाल्लाह से इसका कितना ही ज़बरदस्त है, इसका माशाल्लाह से लुक है। और मैंने इसके अंदर ऐड की हैं वेजिटेबल्स एंड चिकन। वेजिटेबल्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड एंड स्किप कर सकते हैं। चिकन भी आप चाहें तो ऐड करें या स्किप करें। सिंपल सी स्पैगेटी भी बनती है विदाउट वेजिटेबल्स एंड चिकन, उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे है। पर ये देखें माशाल्लाह से ये मैंने वेजिटेबल्स और चिकन के साथ बनाई है, जो बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से इसका कलरफुल सा लुक है। लुक देखें माशाल्लाह से इसका कितना ज़बरदस्त है और टेस्ट में तो ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। छोटे बच्चे और बड़ों सबकी पसंद है स्पैगेटी, तकरीबन सबको ही पसंद होती है ये। तो चलें फिर करते हैं अपनी ये डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट, जो बहुत ही आसान सी हमारी रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ले लें चिकन, उसके बाद मैंने ये लिया है चिल्ली सॉस, सोया सॉस। ये मैंने लिए हैं 1 टेबल स्पून सॉरी, दोनों को 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। और हम करेंगे चिकन की मैरिनेशन। आप मैरिनेशन ना भी करें तो ऐसे ही डायरेक्ट सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चों का मैंने ऐड करा है हाफ़ टी स्पून, ये आप अपने टेस्ट के साथ ऐड करें। नमक भी मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड किया है। नमक और मिर्चों का अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर कम ज़्यादा किया जा सकता है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टीस्पून। इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद रख देंगे इसको एक साइड पे 10-15 मिनट के लिए या आधा 1 घंटा के लिए आप इसको रख दें मैरिनेशन करने के लिए, ताकि ये एकदम सा जूसी सा रेडी हो। देखें चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया है ये मटर, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। ये देखिए 1 प्याली मैंने मटर लिया, आप इसको बॉईल करें ना करें कोई मसला नहीं है। ये गाजर लिए जिनको मैंने इस शेप में कट कर लिया, आप चाहें तो डाइस शेप में कट कर लें। ये स्पैगेटी है जिनको मैंने तोड़ लिया है। नमक है, कुटी हुई मिर्चें हैं, कुटी हुई मिर्चें हैं, काली मिर्चें हैं पिसी हुई, केचप है, सोया सॉस है, चिल्ली सॉस है। और सोया सॉस चिल्ली सॉस 2 टेबल स्पून है, केचप 2 टेबल स्पून है। और बाकी काली मिर्चें हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। सबसे पहले पानी को गर्म कर लिया है, थोड़ा सा नमक ऐड करके उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी स्पैगेटी। स्पैगेटी को मैंने बीच में से 2 टुकड़े कर लिया था। और अब इसको 10 मिनट तक हम करेंगे बॉईल, जब तक ये पूरी अच्छे तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाती, जब तक हमें इसको करना है बॉईल। और हमें इसको इस तरह हिलाते रहना है। देखें ये बॉईल हो गई है, अब हम इसको कर लेंगे स्ट्रेन। इसको हम छान लेंगे, पानी इसका डिस्कार्ड करेंगे। अब हमने ले ली एक पतीली, उसके अंदर मैंने ऐड किया 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हमें इसके अंदर क्या ऐड करना है, देखें स्पैगेटी को मैंने स्टेन कर लिया था। अभी हम इसमें स्पैगेटी को ऐड नहीं करेंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। जिस चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा था वो चिकन हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद इस चिकन को हम करेंगे फ्राई, जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखें चिकन का कलर चेंज हो गया है, इसको इतना हमने फ्राई किया है। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है मटर। मटर ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से कुक करेंगे। अगर ये मटर कच्ची हैं तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको कुक होने छोड़ दें, पर मैंने बॉईल ली हुई है इसलिए मैंने इसको इस तरह नहीं छोड़ा। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है गाजर। गाजर को अगर आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है तो कर लें, और हल्का क्रंची सा रखना है तो फिर आप इसको ज़्यादा कुक ना करें। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये कुटी हुई काली मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्चें, ब्लैक पेपर। ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टेबल स्पून। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया चिल्ली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, या आप अपने टेस्ट के साथ ऐड करें। मैंने इसको 1 टेबल स्पून यूज़ किया है। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड किया सोया सॉस, चिल्ली सॉस। ये 2 टेबल स्पून सोया सॉस है और 2 टेबल स्पून इसमें चिल्ली सॉस है। हमने मैरिनेशन के टाइम पे भी इसको ऐड करा था, तो हमें क्वांटिटी को उसी हिसाब से जहन में रखना है। अब हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से कुक। ये देखें अच्छे तरीके से हमें इसको पका लेना है ताकि ये सब सॉफ्ट हो जाए। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी स्पैगेटी, जिसको मैंने छन्नी में रख लिया था।
ये देखें इसके अंदर हमने स्पैगेटी को ऐड कर लिया है और अब इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स और ऑलमोस्ट ये डन है। इसकी हमें अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद इसको 4 to 3 मिनट्स के लिए मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके रख दूँगी। इसके अंदर नमक और मिर्चों का हिसाब आप अपने हिसाब से ही आपको इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि कुछ लोग इसमें कम पसंद करते हैं खानों में नमक मिर्च, तो उस हिसाब से आपको इसमें कम ज़्यादा करना है। अब लास्ट में हमें इसके अंदर डालना है केचप, टमाटो केचप। ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून और आप कोई सा भी केचप इसके अंदर ले सकते हैं। और वो लेने के बाद इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद हम इसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए कवर करके। और हमारे पास ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है स्पैगेटी। एकदम से डिलीशियस ही और टेस्टी ये रेसिपी बनके हो चुकी है रेडी। तो फिर देखते हैं हम इसका बिल्कुल फाइनल लुक एक कि ये कलरफुल सी स्पैगेटी कैसी लग रही है। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा इसका ये लुक है। बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाती है। ये देखें माशाल्लाह से इसका फाइनल लुक। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद भी मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त स्पैगेटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। कंप्लीट वॉच ना भी करें तो 3 मिनट्स लाजमी वीडियो को वॉच कर लिया करें, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियोस को बनाते हैं आपके लिए। और आप लोग अगर वीडियो को वॉच ही ना करें तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं, हमारी सारी मेहनत हो जाती है वेस्ट। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को वॉच ज़रूर किया कीजिए। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है ये स्पैगेटी। इसका लुक माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। देखने में ये बहुत ही डिलीशियस सी लग रही है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।